Good afternoon, all of you. Let's start the lesson. कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड के बारे में। हम लोग स्पीड वर्ड के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मतलब जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे हम कार चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या बाइक चला रहे हैं, या ट्रेन चला रहे हैं, या प्लेन में है, मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ क्या कर रही है, मूव कर रही है। और कोई भी चीज़ मूव कर रही है इसका मतलब कि उस टाइम किस स्टेट पे है, मोशन कर रही है। क्या कर रही है? मोशन। लाइफ में केवल दो ही स्टेट होती हैं, या तो मूव कर रहे होंगे या तो मूव नहीं कर रहे होंगे। दो ही पोजीशन होती है, या तो मूवमेंट ले रहे होंगे या तो मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जब हम लोग मोशन नहीं कर रहे इसका मतलब हमारी पोजीशन है, क्या होगी? हमारी पोजीशन रेस्ट की है, या इसी रेस्ट की पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैटिक पोजीशन है, यानी कि स्थिर है। एक जगह पे हम लोग क्या है, स्थिर है, यानी कि या तो मोशन कर रहे हैं या तो रेस्ट है या तो स्टैटिक कर रहे हैं। ठीक, मोशन कर रहे हैं यानी कि हम लोग की कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी। अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कवर कर पढ़ के आए हैं, तो इसी के बाद दो टर्म आते हैं। एक टर्म आएगा स्पीड। जब हम मोशन करेंगे तो मोशन टू टाइप का होगा। एक बार मोशन में एक वर्ड टर्म आने वाला है स्पीड, और एक दूसरा टर्म आएगा अपने पास जिसका नाम होगा वेलोसिटी। हिंदी में वेलोसिटी को वेग कह देते हैं, स्पीड को चाल कह देते हैं। हिंदी में वेलोसिटी को वेग कह देते हैं, स्पीड को चाल कह देते हैं। हिंदी में वेलोसिटी को वेग कह देते हैं, स्पीड को चाल कह देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने पास हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, स्पीड, वेलोसिटी। उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्ट और स्टैटिक। रेस्ट का मतलब है वो पोजीशन कर रहे हैं, रेस्ट वो पोजीशन है, रेस्ट इज ए पोजीशन इन विच वी आर नॉट मूविंग, वी आर नॉट मूविंग। यानी कि रेस्ट वो पोजीशन है जबकि हम लोग क्या नहीं कर रहे, वी आर नॉट मूविंग। जब हम मूव नहीं कर रहे हैं इसमें भी दो सिचुएशन होंगी। जब हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं इसमें भी दो सिचुएशन होंगी। जब हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं इसमें भी दो सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि हम पे फोर्स लग रहा है, दूसरी सिचुएशन ये होगी कि हम पे फोर्स नहीं लग रहा है। पहली सिचुएशन ये होगी कि सपोज करो मैं हूं, पहली सिचुएशन में सपोज करो मैं हूं, मुझ पर कोई फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब मुझको कोई क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। इसके बाद भी मैं मूव नहीं कर रहा। एक सिचुएशन है कि मैं खड़ा हूं, मुझे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तू मूव नहीं कर रहा। यानी कि जब हम मूव नहीं कर रहे होंगे उसमें भी दो सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन कोई फोर्स नहीं है, पहले सिचुएशन कोई फोर्स नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या है, फोर्स है, फोर्स बट वी आर स्टिल नॉट मूविंग, बट वी आर स्टिल नॉट मूविंग। फोर्स है बट वी आर स्टिल नॉट मूविंग। फोर्स होने के बाद भी जो क्या बोलते हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। फोर्स होने के बाद भी हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब दूसरी सिचुएशन ये है। हमने कहा कोई बात नहीं, मतलब जनरल एक नेचर होता है। यदि हम रेस्ट पे हैं, जनरल हम नेचर होता है एक रेस्ट पे हैं, तो हम रेस्ट पे रहने का ट्राई करेंगे। यदि हम मोशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मोशन पे रहने का ट्राई करेंगे। यदि हम रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट पे रहने का ट्राई करेंगे, मोशन कर रहे हैं तो हम मोशन पे रहने का ट्राई करेंगे। ठीक, दो चीजें होती है, यदि रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहेंगे, मोशन कर रहे हैं तो मोशन पे रहेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा है तो फोर्स हम पे लगाया गया, इसके बावजूद हम मोशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज है जो इस हमारे फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है उसको रजिस्ट कर रही है।
कोई ना कोई चीज है जो अप्लाइड फोर्स को रजिस्ट कर रही है, और वो ऐसी कौन सी चीज होती है जो रजिस्ट करती है? वो कुछ नहीं होता, वो हमारा मास होता है, यानी कि हमारा द्रव्यमान बोले तो, यानी कि बोले तो हमारा क्या? द्रव्यमान। यानी कि हम लोगों का जो मास होता है वो ही क्या करता है? रजिस्ट करता है। हमारा मास ही क्या करता है? हम पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके बावजूद हमें मोशन पे आने के लिए क्या करता है? रजिस्ट करता है। तो जो ये चीज होती है, इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये चीज कहलाती है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है अपोजिंग ऑफ चेंजिंग पोजीशन, मतलब आप जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को चेंज करने का अपोज करना ही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट फॉर्म में समझिए एक लाइन में, अपोजिंग ऑफ चेंजिंग पोजीशन। चेंजिंग पोजीशन मतलब यदि हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहेंगे, रहने के लिए ट्राई करेंगे। यदि हम मोशन कर रहे हैं तो मोशन करने के लिए ट्राई करेंगे। टिल टिल एक्सटर्नल फोर्स, टिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब ये हुआ, यदि क्या बोलते हैं हम लोग मूव कर रहे हैं, यदि कोई मुझे एक बार धक्का दे दे, यदि कोई मुझे एक बार धक्का दे दे तो हमेशा आगे बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा, जब तक कि कोई मुझे खुद आके क्या ना करे, रोके नहीं। तो बोलो, सुन रहा हूं। अभी इसमें क्या समझाया क्या है मैंने? जो बता रहा हूं उसको सुनो चुपचाप। यानी कि हम लोग क्या है, यदि हम लोग रेस्ट पे हैं तो हम लोग किसका ट्राई करेंगे? रेस्ट पे, रेस्ट पे रहने का ट्राई करेंगे। यदि हम लोग रेस्ट पे हैं तो हम लोग रेस्ट पे रहने का ट्राई करेंगे। और यदि फोर्स मोशन कर रहे हैं तो हम लोग मोशन पे रहने का ट्राई करेंगे। इस रूल को बताया था सबसे पहले हम लोगों को, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था हमें न्यूटन ने। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था हमको? न्यूटन ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। यानी कि सबसे पहली चीज बात करते हैं, अपने पास पोजीशन होगी, रेस्ट पोजीशन होगी। रेस्ट को हम लोग स्टैटिक पोजीशन बोलते हैं, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं। जैसे मैं खड़ा हूं इस तरह, लो इस तरह खड़ा हूं, तो मेरी कैसी पोजीशन हो गई है? ऐसे ऐसे मैंने खड़ा हूं ऐसे, तो मेरी कौन सी पोजीशन हो गई? बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा हूं, ये मेरी स्टैटिक पोजीशन हो गई। ठीक, तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा तो मेरी पोजीशन हो गई स्टैटिक पोजीशन हो गई। यदि मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरी कैसी पोजीशन हो गई? इमोशन वाली पोजीशन हो गई। अब जब हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में भी दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी कि हम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा इसलिए हम रेस्ट पे हैं, और दूसरी चीज कि हम पे फोर्स लगा इसके बावजूद हम लोग रेस्ट पे हैं। यदि फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं। यदि फोर्स लगा इसके बावजूद हम लोग रेस्ट पे हैं, इसका मतलब जो फोर्स लगा है उसको कोई ना कोई क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। उस फोर्स को जो भी अपोज करता है वो क्या होता है? हम लोगों का मास ही है, उस फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है। इसी चीज को हमने बताया लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से, जिसको दिया था न्यूटन ने। मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी पोजीशन को चेंज करने का अपोज करता है। जैसे कि सीधे से देखा जाए, कोई लड़का है, पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है, उसको कितना समझाओ बेटा पढ़ लो, मानता ही नहीं है। यानी कि वो अपने जो पहले की जो उसकी हरकतें हैं उन हरकतों को चेंज कहाँ कर रहा है? जब तक कि उसकी ठुकाई नहीं की जाए। जब ठोका पट्टी लग जाता है तो उसको बढ़ना पड़ता है। तो वही वाली कहानी हो जाती है। ये एक्सटर्नल फोर्स यही है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब, जैसे कोई गाड़ी मोशन कर रही है तो गाड़ी को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे सर बिना ब्रेक लगाए भी गाड़ी रुक जाती है। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गाड़ी रुक जाएगी। तो सोचो फिर कैसे रुक गई? तो उस सिचुएशन पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन, हिंदी में बोला जाए तो घर्षण बल। वो एक्सटर्नल फोर्स होता है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। जब हम लोग चलते हैं
तो जिस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसका यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है, बस इतना नाम जान लो। लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। फिर इसके बाद अपन लोग बैक टू पे आते हैं। यदि जब रेस्ट की कहानी खत्म हुई, यदि हम मोशन कर रहे हैं, यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो या तो हम मोशन कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास टू टर्म्स आए हैं। पहला टर्म आया स्पीड, दूसरा टर्म आया वेलोसिटी। तो हम पहले स्पीड को डिफाइन करते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सपोज करो मैं अपने घर से तुम्हारे घर आया, मैं अपने घर से तुम्हारे घर आया और मुझे वहां से तुम अपने घर से तुम्हारे घर तक आऊंगा, तो कुछ ना कुछ मैं डिस्टेंस कवर करूंगा। जब मैं अपने घर से तुम्हारे घर तक आऊंगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा। जो डिस्टेंस होगी, जो मैं अपने घर से तुम्हारे घर तक आया हूं, जो उसकी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में से टाइम का डिवाइड कर दो। हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। ये चीज हम लोग बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये वही चीज है, यहाँ पे अप्लाई करना है। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं। हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। अच्छा, तो इससे यहां से स्पीड का मतलब क्या निकल गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, एक्चुअल में टाइम नहीं है, एक्चुअल में ये टाइम नहीं है। जनरली हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं, सपोज करो मैं 2 घंटे में, मतलब 2 आवर में मैं तुम्हारे घर पहुंच गया। सपोज करो ये ना कहता, ये होता क्या, ये टाइम ना हो कि टाइम इंटरवल होता है, टाइम गैप होता है। सपोज करो मैंने कहा मैं अपने घर से 2 o'clock पे निकला और 4 o'clock पे पहुंचा। 2 o'clock का मतलब कि मैं 2 o'clock और 4 o'clock के बीच का मुझे गैप चाहिए। 2 o'clock और 4 o'clock के बीच का क्या चाहिए, गैप चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक्चुअल में टाइम ना होके जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो वर्ड होता है टाइम इंटरवल। वो वर्ड क्या होता है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब टाइम गैप। इसको हम दूसरे वर्ड, इसको टाइम इंटरवल को क्या समझ सकते हैं, टाइम गैप। अभी कल के दिन बताया, यानी कि मुझे 4 o'clock में 2 o'clock को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा सर, 2 आवर आ जाएगा। तो मतलब यानी कि मेरा टाइम कितना हो सर, आपका टाइम तो 2 आवर हुआ, बट ये टाइम ना होके क्या है, टाइम इंटरवल है। यानी कि कितने बजे चले, कितने बजे आप वहां से, मतलब कितने टाइम पे निकले, कितने टाइम पे पहुंच गए। तो सबसे पहली चीज, जहां वहीं भी टाइम आएगा तो याद रखना वो टाइम नहीं है, हमेशा किसकी बात हो रही है, टाइम इंटरवल की बात होती है। वो टाइम की बात ना होकर किसकी बात होती है, टाइम इंटरवल की बात होती है। जनरली जो टाइम इंटरवल होता है, जनरली जो टाइम इंटरवल होता है, कोई भी चीज का इंटरवल लेना हो या डिफरेंस लेना हो, कल के दिन मैंने बताया था, उसके आगे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम गैप को रिप्रेजेंट करेगा, जनरली टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम गैप यानी कि टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से। डिस्टेंस इक्वल टू हमें पता है टाइम इंटू स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ये पता है डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है सर, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब स्पीड के पास भी क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्पीड के पास भी क्या नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड के पास क्या होती है, नो डायरेक्शन। स्पीड की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड एक अदिश राशि है। स्पीड एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड के पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस चीज को आप यहां तक नोट कर डालो। यहाँ पे टाइम ना होके मैं लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे भी टाइम इंटू स्पीड ना लिख के क्या लिखना चाहिए, टाइम इंटरवल मल्टीप्लाई स्पीड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। इसको नोट कर डालो, यहां तक जैसा लिखा है सेम टू सेम नोट कर डालो पूरा। जब लिख जाए तो बताना, सेम एज इट इज नोट कर डालो।
नोट हो गया तो फिर आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर जो स्पीड ही, स्पीड की बात समझ में आई, स्पीड तो समझ में आ गया सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल को सर आपने स्पीड कह दिया। तो ये जो स्पीड है मतलब यानी कि स्पीड के बेस पे हमारा जो मोशन हुआ, मोशन को डिफाइन करना है। स्पीड के बेस पे हमको क्या करना है, मोशन को डिफाइन करना है। व्हेन वी आर गोइंग इन सर्टेन स्पीड और अनसर्टेन स्पीड, मतलब जब हम कोई एक पर्टिकुलर फिक्स स्पीड या बार बार रैंडम चेंजिंग स्पीड से भी आगे बढ़ेंगे तो चीज क्या कहलाएगा, अपना मोशन कहलाएगा। मतलब कि मूवमेंट करना ही अपना क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। या फिर बोला जाए कवरिंग ए डिस्टेंस, कवरिंग ए डिस्टेंस इज कॉल्ड मोशन। मतलब कि एक डिस्टेंस को कवर करना ही क्या कहला रहा है, मोशन कहला रहा है। कवरिंग ए डिस्टेंस इज मोशन, मतलब एक डिस्टेंस को कवर करना ही क्या कहला रहा है, मोशन। यानी कि कुछ भी तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कोई भी दूरी कर रहे हो, चल रहे हो, वो चीज तुम्हारी क्या कहला रही है, मोशन। ठीक, अब इससे और क्या पता चलता है सर, मोशन टू टाइप का हुआ। अच्छा, मोशन टू टाइप का हुआ। पहला सर वो यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, सर दूसरा मोशन हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आखिरकार हुए क्या? मतलब हमारे पास दो नए टर्म्स आए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो मोशन समझ में आ गया कि एक डिस्टेंस को कवर करना ही क्या है, मोशन कहलाता है। मोशन किसके बिहाफ पे हो रहा है, स्पीड पे। यदि स्पीड है तो ही मोशन होगा, यदि आपके पास स्पीड नहीं है तो आप मोशन नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। बट सर ये दो नए टर्म आए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, क्या है? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लो, ये ए का घर है, ये बी का घर है, फिर ये सी का घर है, और फिर ये डी का घर है। ठीक, ए का बी का घर के बीच की दूरी, ए से बी के घर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर। बी से सी तक के घर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। सी से डी तक के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। ठीक, यानी कि हमारे पास तीन लोगों के घर हैं, ए बी सी डी, और सबके घर की एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी दी गई है, 50 किलोमीटर। मयंक एक पर्सन है, चल रहा है, ए से चला बी के घर तक गया, फिर बी से चला सी के घर तक गया, सी से चला डी के घर तक गया। ठीक, सपोज करो मुझे ए से बी तक जाने में कुछ समय लगा, बी से सी तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, सी से डी तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, और सी से डी तक तीनों जगह पहुंच गया बारी बारी से, हर जगह तक जाने में मुझे कुछ टाइम लगेगा। सबसे पहली चीज समझ में आ रही है, हमारे पास क्या है सर, तीनों की जो डिस्टेंस है, जो आप बार बार अगेन एंड अगेन ट्रेवल कर रहे हैं सर, इक्वल डिस्टेंस है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब बोला जाए इक्वल डिस्टेंस है, या फिर बोला जाए डिस्टेंस इंटरवल इज सेम। यानी कि हर बार का जो डिस्टेंस का इंटरवल है कितना है, जिस तरह टाइम इंटरवल है उसी तरीके से क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस इंटरवल इज सेम। डिस्टेंस को ही डिस्टेंस इंटरवल, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, ये चीजें अपनी क्या है, सेम है। यानी कि डिस्टेंस इंटरवल क्या आ रहा है, सेम। यानी कि इतनी बात समझ में आ गई, अरे सर डिस्टेंस इंटरवल इनकी सेम है, या बोला जाए इनकी डिस्टेंस एक दूसरे से
मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां सेम है, ठीक। यदि if I am going with a certain speed and cover these three interval, first interval, second interval and third interval in equal time, if I completed these distances or these distance interval in equal time, let's suppose मेरी स्पीड क्या थी, ए से बी तक जाने में 25, या बोलूं बी से सी तक जाने में भी मेरी स्पीड 25 थी, सी से डी तक जाने में मेरी स्पीड क्या थी, 25। मतलब दो चीजें समझ में आई, यानी कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में जो मेरी, यदि सेम डिस्टेंस है, यदि मेरी डिस्टेंसेस क्या है, सेम है, तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगे, वहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, सी से डी तक जाने में, तो क्या होगा, टाइम फॉर every interval should be same। मतलब यहां से यहां तक जितना टाइम लगा उतना यही टाइम यहां से यहां तक लगा, उतना ही टाइम यहां से यहां तक लगा, यानी कि सबका टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, सबका टाइम सेम होना चाहिए, मतलब क्या समझ में आया कि मेरी हर जगह स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि टाइम सेम होने से मतलब क्या समझ में आया, एक सेम इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में क्या समझ में आया कि मेरी स्पीड हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा सर, आपकी स्पीड भी तीनों जगह तक जाने में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, स्पीड सेम हो जाएगी, यानी कि टाइम फॉर एवरी इंटरवल शुड बी सेम, और क्या होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया, स्पीड शुड बी सेम। अब इससे सर समझ में आया, यदि आप इक्वल गैप को कवर कर रहे हो तो सर आपका तीनों जगह को कवर करने का टाइम सेम होना चाहिए। यदि टाइम सेम होगा तो स्पीड भी सेम हो जाएगी। इससे मजा नहीं आई, इससे ये मजा नहीं आई सर, हम लोग इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाए अभी। मैंने कहा अच्छा क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं। ए से बी तक गया, ए से बी तक की डिस्टेंस 50 किलोमीटर, बी से सी तक गया, बी से सी तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर, सी से डी तक गया, ये वाली डिस्टेंस 150 किलोमीटर। अच्छा ऐसा है क्या, हमने कहा ठीक सर। इस बार सर आपको टाइम क्या लगा, पहले डिस्टेंस को सर आपको कवर करने में टाइम लग रहा है 2 आवर। सर जो बी से सी तक की डिस्टेंस है इसको कवर करने में आपको टाइम लगा, आपने कितना टाइम लिया सर, इसको कवर करने में आपने लिया 4 आवर। और सर सी से डी तक को कवर करने में आपने टाइम लिया 6 आवर। मतलब पहली चीज इसके अकॉर्डिंग तो डिस्टेंस भी सेम थी, टाइम सेम, स्पीड सेम, तो हमने कह दिया यूनिफॉर्म है। जब हर चीज सेम नहीं हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या होगा, तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे होगा क्या, हमने देखा सर डिस्टेंसेस अलग अलग, डिस्टेंस आर नॉट सेम, डिस्टेंस आर नॉट सेम, टाइम इंटरवल आर डिफरेंट, टाइम इंटरवल are different, distance are not same, time interval are different। अब रही बात स्पीड की, चलो स्पीड चेक करते हैं। अब मैं बात करूंगा ए से बी, मैं कहां की बात कर रहा हूं, ए से बी, तो मेरी स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है मेरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मेरी 50, टाइम कितना 2 आवर, टाइम इंटरवल, तो स्पीड आई 25 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा बी टू सी देखा,
B2C देखा, B2C के लिए स्पीड देखूंगा अपनी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 100 B2C की, टाइम 4 आवर, स्पीड आई 25 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद मैं देख क्या रहा हूं यहाँ पे ही, यहीं पर मैंने चेक किया, B2C देखने के बाद मैं क्या चेक कर रहा हूं, C2D चेक कर रहा हूं, C2D, C2D मेरी स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरी कितनी है 150, टाइम 6 आवर, कितनी आई स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अरे मैंने एक चीज देखी, यहाँ पे मेरी एवरी पॉइंट पे स्पीड क्या आ रही है, यहाँ पे मैंने नोटिस किया एवरी पॉइंट पे ए टू बी मेरी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी 25 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी भी स्पीड आई मेरी 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज देखी, दो पॉइंट तो इन दोनों में अलग अलग थे, बट थर्ड पॉइंट दोनों में क्या था, सेम था। थर्ड पॉइंट क्या था, दोनों में सेम था, जो कि थर्ड पॉइंट ये था, स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि स्पीड एट एवरी इंटरवल शुड बी सेम, स्पीड एट एवरी इंटर शुड बी सेम। यदि ऐसा है तो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यदि ऐसा है, यानी कि ये दो पॉइंट तो कोई मैटर नहीं करते, सबसे मेन पॉइंट क्या है, स्पीड शुड बी सेम। यानी कि कोई भी इंटरवल हो, स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि स्पीड सेम है, यदि उसकी स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड सेम है, तो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इफ स्पीड इज सेम देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कितने भी इंटरवल ले लो, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, अलग अलग इंटरवल की मैं स्पीड निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, यदि एवरी पॉइंट पे स्पीड क्या निकलेगी, सेम निकलेगी, तो क्या कहलाएगा, तुम्हारा कौन सा मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। सेम ये एग्जांपल बनाओ, ये एग्जांपल बनाओ, और इस थर्ड वाले पॉइंट को नोट हाईलाइट कर लेना, क्या होनी चाहिए, स्पीड शुड बी सेम, स्पीड एट एवरी इंटरवल शुड बी सेम, नोट कर डालो। फिर इसके आगे में नॉन इंटरवल को, इंटरवल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट हो इंटरवल मोशन में तो बता दो, मैं सुन रहा हूं, बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बताए, मोशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो बता सकता है, मैं सुन रहा हूं। आदित्य कोई डाउट, कार्तिक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, नोट कर डालो। सेम इसी तरह दो एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल नोट करो, मतलब मेंशन करो क्लियरली कि यहाँ पर मतलब हमें मेन पॉइंट क्या है, स्पीड एवरी इंटरवल पे सेम होनी चाहिए। इट डजंट मैटर डिस्टेंस कितनी है, इट डजंट मैटर टाइम कितना है, मैटर क्या करता है, एवरी इंटरवल पे आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सेम पूरा पूरा यही डिक्टो नोट कर लो, डिफिनेशन वगैरह मैं बाद में लिखाऊंगा, डिफिनेशंस वगैरह छोटी छोटी मीन जी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो अपनी, नोट कर डालो इसको, जब हो जाए बताना।
जब नोट हो जाए बताना, फिर इसका डिफिनीशन लिखानी है इसकी। ठीक, नोट हो गया तो चलो लिखो इसमें मोशन डाल दो। मोशन, मोशन में लिखो, लिखो मोशन हेडिंग डाल के लिखो ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it covers certain distance. An object is in, an object is said to be in motion when it covers certain distance. An object is said to be in motion when it covers certain distance. When it covers certain distance. It is two type of, first uniform motion, second non-uniform motion. फिर हेडिंग डालो यूनिफॉर्म मोशन के। It is two type of, first uniform motion, second is non-uniform motion. हेडिंग डालो यूनिफॉर्म मोशन की। लिखो हेडिंग डाल के यूनिफॉर्म मोशन में, देखो यूनिफॉर्म मोशन में an object is said to be in a an object is said to be in uniform motion, an object is said to be in uniform motion when an object is said to be in uniform motion when it it has same speed, it has same speed it has same speed it has same speed in equal distance and equal time interval. It has same speed in equal distance, it has same speed in equal distance and time and equal time interval. It has same speed in equal distance and equal time interval. और ओ आर वाला और same speed at every interval, or same speed or same speed at every interval where distance and time interval are not same, where distance and time interval are not same, where distance and time interval are not same, where distance and time interval are not same. Where distance and time interval are not same. फुल स्टॉप। अगली हेडिंग डाल लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्पीड इसमें सेम थी, यूनिफॉर्म मोशन में आपकी क्या थी, स्पीड सेम थी, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, सेम चीज होगी, बस स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। स्पीड क्या नहीं होगी, स्पीड सेम नहीं होगी। जैसे कि मैं यहां से यहां तक गया, ए से बी, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, बी से सी गया, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, सी से डी गया, डिस्टेंस 50 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हुई, 50 किलोमीटर। ठीक, मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तीनों की तीनों मेरे इंटरवल की डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है। मैंने कहा ओके, सारी की सारी डिस्टेंस मेरी क्या है, सेम। अब क्या हो रहा है, मैं ए से बी तक आने में मुझे लग रहा है 5 आवर, बी से सी तक आने में मुझे लग रहा है 2 आवर, सी से डी तक आने में मुझे लग रहा है 4 आवर। पहली चीज, टाइम इंटरवल सबके क्या है, सेम है। टाइम इंटरवल सबके क्या है, सेम है, बट डिस्टेंस सबकी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। टाइम इंटरवल तीनों के सेम है और डिस्टेंस तीनों की क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, जब टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, टाइम इंटरवल सेम, सॉरी, टाइम इंटरवल अलग अलग है, डिस्टेंस तीनों की क्या है, सेम है। अब स्पीड की बात कर लेते हैं, ए से बी की बात की, ए से बी की बात की, ए से बी में मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 50 टाइम कितना 5, स्पीड आई 10 किलोमीटर पर आवर। ये बात हो गई ए से बी की। फिर इसके बाद बात करता हूं मैं बी से, जब सी की बात करूंगा, बी से सी में गया, स्पीड इक्वल टू मेरी क्या हो जाएगी, 50 अपॉन कितना है टाइम, 2 आवर, स्पीड आई 25 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ठीक, सर सी से डी की भी देख लेते हैं। सर सी से डी की स्पीड आई, स्पीड इक्वल टू टाइम 50 की, डिस्टेंस 50 टाइम 4, 25/2 और डिवाइड किया 12.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 12.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई 12.5 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा ठीक है। हमने देखा सर डिस्टेंस इंटरवल सबका क्या था, सेम था। हमने कहा ओके सर, डिस्टेंस इंटरवल सबका सेम है। और हमने दूसरी चीज देखी सर इधर पे, सर सबका टाइम इंटरवल अलग अलग है। सबका सर क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, अलग अलग। हमने कहा ठीक, और सबकी स्पीड क्या है, अलग अलग। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, फॉर सर्टेन, लिखो डिफिनीशन लिखो इसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनीशन लिखो, फॉर सर्टेन डिस्टेंस, फॉर सर्टेन डिस्टेंस इंटरवल या फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, टाइम इंटरवल इज डिफरेंट और स्पीड इज डिफरेंट। यह होगा फॉर इक्वल डिस्टेंस, टाइम इंटरवल इज डिफरेंट और स्पीड इज डिफरेंट। फॉर इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल इज डिफरेंट, देखो टाइम इंटरवल अलग है, अलग अलग हैं, और स्पीड इज डिफरेंट। फॉर इक्वल इंटरवल, टाइम इज डिफरेंट, टाइम इंटरवल इज डिफरेंट और स्पीड इज डिफरेंट। टाइम इंटरवल डिफरेंट है और साथ ही साथ क्या है, स्पीड भी क्या है, डिफरेंट है। क्या हुआ, अब कहाँ चले गए बाकी लोग।
डालो हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लिखना क्या था, इसमें हमने देखा डिस्टेंस सेम है बट टाइम सबके अलग अलग है और सबकी स्पीड क्या आई है, अलग अलग आई है। तो इसमें लिखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल टाइम इंटरवल इज डिफरेंट और स्पीड इज डिफरेंट। या तो बोल दो टाइम इंटरवल सबका अलग अलग होगा इक्वल डिस्टेंस के लिए और स्पीड इज डिफरेंट। सेम डिस्टेंस इंटरवल के लिए टाइम अलग अलग है और उसकी स्पीड भी क्या, ओ आर वाला, और स्पीड इज डिफरेंट, और स्पीड इज डिफरेंट, और स्पीड इज डिफरेंट। नेक्स्ट लाइन पे लिखो इसी के आगे इन्वर्टेड कामा में, और सॉरी फॉर अनइक्वल इंटरवल, फॉर अनइक्वल इंटरवल मतलब कि इक्वल इंटरवल क्या है, अलग अलग है। जैसे कि पिछली बार क्या थे, इंटरवल सबके क्या थे, अलग अलग बट स्पीड सेम थी ना। तो उसमें क्या लिखोगे, फॉर अनइक्वल इंटरवल स्पीड इज डिफरेंट, फॉर अनइक्वल इंटरवल स्पीड इज डिफरेंट, फॉर अनइक्वल इंटरवल स्पीड इज डिफरेंट, for unequal interval speed is different। for unequal interval speed is different। नोट कर डालो, नोट कर लो। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लेना स्पीड, फिर इसके बाद हेडिंग क्या डाल लोगे, स्पीड। हेडिंग डाल लो, इसके बाद क्या डाल लो, स्पीड। स्पीड की डिफिनीशन लिख लो, स्पीड के बारे में लिख लो। स्पीड हेडिंग डाल लो और स्पीड में लिखोगे क्या, डिस्टेंस covered by an object in per unit time, distance covered by an object in per unit time, distance covered by an object in per unit time, distance covered by an object in per unit time is called speed, is called speed। इसके बारे में लिखोगे क्या, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में लिखोगे क्या, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में लिखोगे क्या, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख लोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या लिख लोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या लिख लो ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या ट्रैवल डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस या ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो भी टाइम लगा है वही तुम्हारी क्या हो गई है, वही तुम्हारी क्या हो गई, स्पीड। स्पीड इक्वल टू ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इक्वल टू ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। बस यही लिख लो, इतना आ गया, ठीक। इसकी यूनिट क्या लिख लोगे, यूनिट, इसकी यूनिट लिखने की बारी आएगी। पहली चीज तो इसकी स्पीड पता ही होगा तुम्हें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी ना होगी, डेरिवेटिव क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस और टाइम दो पे डिपेंडेबल है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस यानी कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड की हमने डिफिनेशन क्या लिखी है, यूनिट सॉरी distance traveled in unit time, travel distance in unit time is called speed, travel distance in unit time, travel distance in unit time, travel distance in unit time is called speed, travel distance in unit time is called speed। speed is equal to distance traveled upon time taken। यूनिट क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकेंड, यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि
डिस्टेंस यानी कि क्या चीज है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताइए कल के दिन, मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। तो क्या हो गया, स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। यहां तक नोट कर डालो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कोई भी डाउट हो पूछो। हाँ बताओ। क्या बताओ, परिभाषा क्या है, बोल तो दिए, कितनी बार बोलूं। ट्रैवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ट्रैवल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्यों, आज वीडियो ज्यादा फंस रहा था क्या सबका? आज वीडियो फंस रहा था क्या? कार्तिक, वीडियो तुम्हारे में दिक्कत आ रही थी क्या, वीडियो में? अच्छा ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया इतना? कोई भी बुक हो, अपनी बुक से यहाँ तक रीडिंग करनी है, ठीक। कल इसके आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और वैसे आज डाउट क्लास होनी थी, किसी ने कहा ही नहीं, कि वो सवाल नहीं लगाए क्या किसी ने मैथ के उस चैप्टर के? क्या हुआ, कब डाउट क्लास रखनी है बता दो। अच्छा, कब रखनी है डाउट क्लास, कार्तिक? कार्तिक, कब रखनी है डाउट क्लास, कि नहीं रखनी ही नहीं है, सब हो गए? ठीक है, वेडनेसडे के दिन डाउट क्लास रहेगी, वेडनेसडे के दिन, कल परसों नरसों के दिन, वेडनेसडे के दिन मैथ की डाउट क्लास है। जो भी पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाने, जो नहीं आएंगे पूछ लेना, एक दो दिन में जो भी हो जाएंगे। तब तक सवाल कंप्लीट करो, जो भी रह गए हैं सारे क्वेश्चंस लगा डालो, मल्टीपल चॉइस तक नहीं छोड़ो, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ो। जितने ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा है, बाद में कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं फिर। कार्तिक, चलो ठीक। सिद्धार्थ, तुम्हें तो नहीं कुछ पूछना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।